बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मेरा टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोगों ने मैथ 123 स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहली वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बच्चों, फाइंड द सेवंथ टर्म इन द। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द सेवंथ टर्म in the expansion of x minus 1 over x सारे की पावर 9। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 ओवर x सारे की पावर 9। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन के अंदर फाइंड द सेवंथ टर्म, एट टर्म या कोई टर्म अगर वो फाइंड करने के लिए गए जनरल टर्म, तो वहां पे जनरल टर्म वाला फार्मूला लगेगा टी आर प्लस 1 एन आर ए की एन मनफी आर बी की आर, जनरल टर्म वाला। मतलब अगर कोई वैल्यू 7, 6, 5, 8 कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कहता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला, जनरल टर्म वाला। तो यहाँ पे बच्चों उसी तरह ही ये x माइनस 1 ओवर x सारे की पावर 9 है। यहाँ पे हम लेट करेंगे, ये पहली वैल्यू जो है इसको हम एक ए के बराबर, ए बराबर x आ जाएगा। बी बराबर या दूसरी वैल्यू को हम बी के बराबर लेट कर लेंगे माइनस 1 ओवर x, और ये n इज इक्वल टू 9। ये जो पावर है ये n के बराबर लेट कर लेंगे। इसी तरह जो टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी है वो है हमारे पास सेवंथ टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? सेवंथ टर्म। ये तो बच्चों इस फार्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी होती है वहां पे हम आर की वैल्यू लेते हैं वो, और जो टर्म फाइंड करनी होती है जितनी, उससे आर की वैल्यू ए का कम लेते हैं। अगर सेवंथ टर्म फाइंड करनी है तो आर की वैल्यू लेनी है 6। अगर सिक्स टर्म फाइंड करनी है तो आर की वैल्यू 5। अगर 5 टर्म लोग करनी है तो आप लोगों ने आर की वैल्यू कितनी लेनी है? 4। जैसे ये हम 7 टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हमने आर की वैल्यू 6 क्यों ली है? यहाँ पे फार्मूला जो है ये है टी आर प्लस 1। तो यहाँ पे हम आर की जगह पे 6 लगाएंगे प्लस 1, तो ये खुद खुद टी 7, यानी कि सेवंथ टर्म हो जाएगा। वही हमने जो फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास ए, बी और एन की वैल्यू आ गई है, और आर की भी। हम इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करें। यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं टी आर प्लस 1 एन आर ए एन माइनस आर बी की आर। टी आर प्लस 1 एन एन सी आर आर ए की एन माइनस आर बी की आर, ये फार्मूला है। इस जगह पे, जिस जगह पे हमारे पास आर आ रहा है वहां पे 6 लगा देंगे, प्लस 1 एन की जगह पे हमारे पास कितना है यहाँ पे 9, ये लगा देंगे। आर हमारे पास बच्चों कितना है? 6, ये लगा दिया। इसी तरह ए हमारे पास कितना है? x, ये लगा दिया। n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9, और r की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस 6। b हमारे पास क्या है? 1 ओवर x, माइनस 1 ओवर x, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 6। यहाँ पे ऊपर r है ना, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो है 6। तो p, ये बच्चों 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और n 9 एनसीआर 6 है, ये हम फाइंड कर लेते हैं। 9 एनसीआर 6, ये हमारे पास आ जाएगा 84। इसी तरह x की 9 में से 6 निकाल देंगे, 3 बच गया, और ये ऊपर पावर 6 होने की वजह से नीचे जो माइनस लगी है खत्म हो जाएगी, क्योंकि पावर इवन है इस वजह से माइनस खत्म हो जाती है। a की पावर 6, ये एक ही रहेगा, x की 6। तो ये आ गया हमारे पास 84 इंटू एक्स की पावर 3, 1/x की पावर 6। तो ये जो x की 3 है यहाँ पे, ये 6 में से माइनस कर देंगे 3 को, यहाँ पे x की 3 है, ऊपर नीचे x की 6 है बड़ी पावर।
तो बड़ी में से ये जो छोटी पावर है ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगी इसकी पावर 3 बाकी। तो ये 84 इंटू 1/x की पावर 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 84/x की पावर 3। अब यहाँ पे बच्चों ये वाली जो कट करते हैं इसको कैसे हम, ये कैसे होती है कट, ये इस तरह 1/x की पावर 6, ये ऊपर से नीचे, ये ऊपर वैल्यू है ये नीचे, तो बड़ी पावर नीचे है तो ये ऊपर वाली नीचे लेके आए, तो ये वेरिएबल सेम है, ऊपर से नीचे आ गई, ऊपर पॉजिटिव पावर है नीचे आगे नेगेटिव हो जाएगी। एक जैसे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये इनकी पावर प्लस या माइनस हो जाती है। तो ये 6 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास x की पावर कितनी बच जाएगी, 3। इस तरह 1/3 है ये वाला बचा था। आप लोगों ने इस तरह इसको हल करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। क्या है जी, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3y रेज टू 10, x जमा 3y सारी की पावर 10। फाइंड द सिक्स्थ टर्म, छठी टर्म रूम करें इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3y सारी की पावर 10। तो यहाँ पे भी बच्चों उसी तरह ही x प्लस 3y सारी की पावर 10 है, तो हम लेट कर लेंगे। ये पहली वैल्यू a के बराबर, दूसरी वैल्यू को b के बराबर, और ये जो पावर है ये आ जाएगी n की इक्वल। और कौन सी टर्म फाइंड करनी है यहाँ पे, छठी टर्म, कौन सी, सिक्स्थ टर्म, ये फाइंड करनी। तो बच्चों जो सी टर्म फाइंड करनी हो r उससे एक कम लेते हैं, r उससे एक कम। सिक्स टर्म फाइंड करनी है, r हम कितना लेंगे 5, r कितना ले लेंगे 5। इस तरह हमारे पास a b n और r की वैल्यू निकल आएगी। तो हम जनरल टर्म वाला ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि r प्लस 1 n NCR r a की n माइनस r b की पावर r, ये हमारे पास फार्मूला जनरल टर्म का। तो बच्चों जिस चीज जगह पे r आ रहा है वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे 5, तो t 5 प्लस 1 n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10, r की जगह पे कितना आ जाएगा 5। इसी तरह a की जगह पे क्या आ जाएगा x, और ये 10 माइनस 5। b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 y की पावर, ये ऊपर कितना है r, 3 y की पावर 5 आ जाएगा। तो t6 ये 10 NCR 5, 10 NCR 5 कैलकुलेटर से आप लोग लें तो हमारे पास आएगा 252, 252। x की 10 में से 5 निकाल देंगे 5 आ जाएगी, ये 3 की पावर 5 243 आ जाएगा, और y की 5, ये जो 5 पावर है ये 3 की भी है और y की भी, दोनों की पावर है, दोनों की अलग अलग पावर ले लें। 3 की पावर 5 243 आ जाएगा, y की 5 आ जाएगा। ये इस तरह t6 इज इक्वल टू ये 252 मल्टीप्लाई बाय 243 कर देंगे, 252 मल्टीप्लाई बाय 243, ये आ जाएगा 61,236। ये x की 5 आ जाएगी 7, और 7 y की 5, ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का t6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ हमारे पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 सारी की पावर कितनी है 7। ये फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 रेज टू 7, 2x माइनस एक्स की 2/4 सारी की पावर 7, ये वैल्यू है हमारे पास। 2x माइनस एक्स की 2/4 सारी की पावर 7, इसमें लेट कर लेंगे। ये जो पहली वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी a के बराबर। फिर
दूसरी वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी बी के बराबर, और ये पावर ये आ जाएगी n बराबर 7। और कौन सी टर्म फाइंड करनी है हम लोगों ने बच्चों? फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फिफ्थ टर्म। तो बच्चों जो टर्म फाइंड करनी होती है आर की वैल्यू से एक कम लेते हैं, तो यहाँ पे हमने फिफ्थ टर्म मालूम करनी है, तो आर कितना लेंगे? 4। इस तरह आर बराबर कितना आएगा? 4। तो बच्चों हमारे पास ए बी एन और आर की वैल्यू निकल आई है। अब हम जनरल टर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, टी आर प्लस 1 एन आर, ए की एन माइनस आर, बी की पावर आर। तो टी आर कितना हमारे पास? 4 प्लस 1। इसी तरह एन कितना हमारे पास? 7। और यहाँ पे आर की वैल्यू 4 ये आ जाएगी। ए कितना हमारे पास? 2x, 7 माइनस 4। बी कितना है? माइनस एक्स की 2/4 सारे की। अब बी की पावर कितनी? आर आएगी। आर हमारे पास कितना है? 4। ये आ जाएगा यहाँ पे 4। तो बच्चों ये टी 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। इसी तरह 7 MCR 4, 7 MCR 4 ये आ जाएगा 35। ये 2x, 7 में से 4 निकाल देंगे 3। ये ऊपर पावर 4 होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये x की 2x की 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी x की पावर 8। 2 की पावर 4 हम लोग ले लेंगे, अपना 4 है नीचे, ऊपर भी पावर है इसकी 4 है, तो 4 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगी 256, 256 आ जाएगी। अब ये 35, ये 2 की पावर 3 8 आ जाएगी हमारे पास, और ये x की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह ये x की 8/256। अब बच्चों यहाँ पे ऊपर 35 और 8 है, x की 3 ऊपर x की 8/256, तो ये 8 इससे कट हो जाएगा। 8 को 256 से कट करें, 256 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 32 आ जाएगा, कट हो गए। तो यहाँ पे ऊपर 35 है, नीचे 32 आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35/32। ये x की 3 x की 8 से मल्टीप्लाई हो गई, जैसे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो गए पावरें प्लस हो जाएंगी, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 11। T5 फिफ्थ टर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी 35/32 x की पावर 8। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी तौर पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को करना है। इन 3 क्वेश्चन में से लाजमी तौर पे 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को एक करना है, तो लाजमी तौर पे आप लोग इनको करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके हैं। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।